हेलो क्लास। आज का अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 5, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे टॉपिक पे। इस चैप्टर का पहला अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मोटर डेवलपमेंट का। अगर हम बात करें मोटर डेवलपमेंट की, तो मोटर डेवलपमेंट होता क्या है और क्या होता है इस मोटर डेवलपमेंट में। एक्चुअली जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो मरता नहीं है, तब तक उसकी बोन्स क्या करती रहती है, डेवलपमेंट करती रहती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। ये स्टार्ट होता है बर्थ से लेके टिल डेथ तक चलता है। ये होती है मोटर एक्टिविटीज, मोटर डेवलपमेंट की, जिसमें बोन्स बढ़ती है, हमारी मसल्स की साइज बढ़ती है, का अपने जो एक्टिविटी करते हैं उसकी करने के लिए जो कैपेबिलिटी होती है वो ग्रोथ करती है। अब ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। वो दो कैटेगरी हमारे पास है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या डेवलपमेंट होता है और फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहला है ग्रोस। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में हमारी बॉडी की जो लार्ज मसल से होती है, लार्ज मसल्स होती है, वो डेवलप होती है। अब लार्ज मसल्स कौन सी होती है ग्रोस में? लार्ज मसल्स होती है जिसमें हम लोग उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं। जो लार्ज मसल्स काम में आती है पैर की, हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग रनिंग कर रहे हैं, हम लोग जंप कर रहे हैं, तो वो होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। फाइन मोटर डेवलपमेंट में हमारी बॉडी की स्मॉल मसल्स इंक्लूड रहती है। जैसे ग्रिप करने के लिए पेन को पकड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फिंगर ग्रिप करने के लिए स्मॉल मसल्स वर्क कर रही है, दैट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग के लिए बॉल को ग्रिप कर रहे हैं, तो स्मॉल मोटर डेवलपमेंट। और बड़ी की बात करें तो हम बैठ रहे हैं, तो हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स काम में आ रही है, ठीक है ना। तो सेम ऐसे वॉलीबॉल स्मैश कर रहे हैं, तो जंप के साथ में हमें जब पूरा बॉडी पार्ट क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है ना इसमें, दैट इज ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। तो जो मोटर डेवलपमेंट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, ग्रोस एंड फाइन। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में हमारी बॉडी की लार्ज मसल्स इंक्लूड रहती है एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट में हमारी बॉडी की स्मॉल मसल्स इंक्लूड रहती है, दैट इज मोटर डेवलपमेंट। क्लियर? अब बात करते हैं चाइल्डहुड की। एक्चुअली जो चाइल्डहुड होता है इसको हमने तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। और वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी है? अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की जो एज है हमने रखी है यहाँ पे 3 to 6 year old। 3 to 6 year old। मिडिल चाइल्डहुड है 7 to 10 year old एंड लेट चाइल्डहुड 11 to 12 year old। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड कि जब बच्चा होता है उसकी जो एज को हमने पहले दिया है, अर्ली चाइल्डहुड जो स्टार्ट होती है 3 to 6 होती है मोस्टली। इस एज ग्रुप को हम लोग प्री स्कूल एज भी बोलते हैं ना, कि स्कूल जाने से पहले की जो एज होती है, जिस अवधि या जिस पीरियड में बच्चा डेवलपमेंट करता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा करता क्या है। तो सबसे पहली बात, अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चे होते हैं सबसे पहले जो बच्चों का वो होता है डेवलपमेंट, वो होता है घर पे करता है ना। कि बच्चों में जो होता है सेंसर्स होते हैं, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत डीप होती है। बच्चे जब भी होते हैं वो लैंग्वेज ऑब्जर्व करके सीखते हैं, एक्टिविटी ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब जैसा वो उधर महाराष्ट्र में कोई बच्चा है वो मराठी बोल रहा है, राजस्थान का बच्चा राजस्थानी बोल रहा है, तमिलनाडु का बच्चा तमिल बोल रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं लैंग्वेजेस के, बैरियर आते हैं, वो कैसे आते हैं? एक्चुअली बच्चा जिस एनवायरमेंट में रह रहा है वो उस एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करता है। कि ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सपोज डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई मेरे बच्चे को मेरे को इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश सिखानी है, आप इसको वैक्सीन लगा दो। तो वैक्सीन के अकॉर्डिंग वो बच्चा रिएक्ट करेगा। हाउ इज पॉसिबल? पॉसिबल है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल होगा। बच्चा जिस एनवायरमेंट में रहता है उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढालता है, एनवायरमेंट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो बच्चे में मेन चीज क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। और बच्चे ऑब्जर्व इतना डीप करते हैं कि वो हर चीज को, लैंग्वेज को, एक्टिविटीज को, रहन सहन को अडेप्ट कर लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज दैट घर पे दो भाई हैं। एक बड़ा भाई है जो हॉस्टल में रहता है, ओके। एक छोटा भाई है जो घर पे रहता है। अब बड़ा भाई जब भी घर आएगा, ऑब्वियसली हॉस्टल में रह रहा है या बाहर रह रहा है, सपोज दैट, तो अब बड़े बच्चे हैं, सपोज दैट हम लोग क्या कई बार उनको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि छोटा भाई है, गेम खेल रहा है, जो भी लग रहा है एक्टिविटी कर रहा है, तो इतना फोकस नहीं करते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं ना। तो हमने सपोज दैट बाय मिस्टेक हमारे मुंह से अब्यूज हो जाता है। ठीक है, अब्यूज होती ही बच्चा क्या करता है, उन वर्ड्स को कैच कर लेता है। जैसे भाई ने बोल दिया कुत्ता, भाई ये तो कुत्ता है, ये तो कमीना है, तो सपोज दैट बच्चा उस बात को कैच कर लेता है
और बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि जिस चीज को वो सीख जाते हैं, सुन लेते हैं, उस बात को वो अप्लाई करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। तो जैसे बड़े भाई ने बोला कमीने कुत्ते, तो उसने वो बात कैच कर ली। अब जब भी गैदरिंग होगी, घर में सभी बैठे होंगे, तो छोटा बच्चा सडनली वो वर्ड्स यूज करेगा। तो सडनली यूज करेगा तो सब लोग देखेंगे किसकी तरफ, पहले छोटे भाई की तरफ, छोटे बच्चे की तरफ कि भाई इसने बोला, कैसे बोला यार कमीना कुत्ता। फिर देखेंगे बड़े भाई की तरफ कि ये सोर्स कहाँ से है भाई, एक्चुअली ये बात बोली तो इसने है, बट ये वर्ड्स किसके हैं। तो डेफिनेटली ये बात आ जाएगी। या फिर बच्चे से पूछेंगे बेटा ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको किसने कहा कहने के लिए। तो बच्चा इंडिकेट करेगा बड़े भाई की तरफ। तो डेफिनेटली बड़ा भाई समझेगा कि मैंने कहा था और छोटे भाई ने कैच कर लिया। तो इन बातों से ये प्रूव होता है कि छोटे बच्चों में ऑब्जर्वेशन बहुत डीप होता है, और छोटे बच्चे ऑब्जर्व करके ही चीजों को सीखते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गई, हमारा रहन सहन हो गया, है ना। तो ये होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो स्कूल जाने से पहले की एक्टिविटी होती है। ओके, इस एज में बच्चे चलना, उठना, बैठना, है ना, फेंकना, मेन स्पेशली किक करना है, फेंकना है, रोकना सीख जाते हैं ना। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप उनसे खेलते रहते हो, बच्चों के हाथ आपके अंगुली में चले जाते हैं, नाक में चले जाते हैं अंगुलियां, आंख पे चली जाती है, आपके बाल पकड़ के खींचते रहते हैं, या फिर थप्पड़ मार देते हैं, है ना। तो एक्चुअली ये एक्टिविटी बच्चे इंप्रूव करते हैं अर्ली चाइल्डहुड से। ठीक है, तो ये थी हमारी अर्ली चाइल्डहुड, 3 to 6 ईयर ओल्ड। अगला हमारा जो चाइल्डहुड है वो है मिडिल चाइल्डहुड, जिसकी एज ग्रुप हमने डाली है 7 to 10 ईयर ओल्ड। इस एज में बच्चे क्या करते हैं कि भाई एक्टिविटी तो मोटे डेवलपमेंट पे कमांड तो ऑलरेडी सीख चुके हैं वो। अब इस एज में वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि भाई छोटे जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, वो चाहते हैं अपने आप को प्रूव करें। जैसे घर के बड़े लोग हैं, इनको रेस्पेक्ट मिलती है, वो चाहते हैं हमें भी रेस्पेक्ट मिले। तो अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो कई बार जैसे घर में मीटिंग होती रहती है शादी के फंक्शन को लेके, या बर्थडे पार्टी को लेके, या कहीं टूर पे जाने को लेके, तो बच्चे आते हैं, वो भी बोलते हैं ना ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप अभी छोटे हैं, आप जाओ खेलो, आप अपना काम करो बेटा, आपका भी नंबर नहीं आया, आपका जब नंबर आएगा हम आपसे बात करेंगे। तो ऐसा करने से बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। तब बच्चा लगता है कि घर पे तो उसकी बात नहीं सुन रही, तो एक्चुअली वो अपने आप को प्रूव करे तो कैसे करे, कहाँ पे करे। तो अब हमने देखा होगा कि जैसे स्कूल्स में होता क्या है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं सब हमूल बच्चे होते हैं। तो बच्चा अपने आप को वहां प्रूव करता है। सपोज जैसे आपने देखा होगा इस एज के बच्चे मोस्टली, इनमें कॉम्पिटिशन होता है, इनका नेचर होता है कम्पिटिटिव नेचर होता है। करते क्या है, कंपटीशन करते हैं हर चीज में। जैसे कि टिफिन, ओके, लंच पहले कौन फिनिश करता है, होमवर्क पहले कौन करता है, ओके, सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आता है, चल रेस करते हैं, बैल लग गई, सबसे पहले घर कौन पहुंचता है। तो ये सारी एक्टिविटी कंपटीशन करते कौन है, मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे करते हैं। ये इनका नेचर होता है, कंपिटिटिव नेचर, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए। अब सपोज जैसे कोई बच्चा रेस करेगा, जीत जाएगा, तो डेफिनेटली इसको कई बच्चों ने देखा है। अब बच्चे उनको अप्रिशिएट करते हैं, यार भाई जतिन आपने तो बहुत अच्छी रेस की, आप बहुत अच्छा भागते हो। अब तो छोटे बच्चे होंगे वो क्या बोलेंगे, जतिन भैया कितना तेज भागते हैं, जतिन भैया ऐसे वैसे। और ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम लोग जो पर्सन सक्सेसफुल है उसके साथ में रिलेशंस बनाते जाते हैं, अपने आप को उनके साथ में जोड़ते जाते हैं। अब छोटे बच्चे कंपटीशन करेंगे कि भैया जतिन भैया तो मेरी बस में जाते हैं, हमारी बस के है भैया, वो बोलेगा मेरे घर के पास रहता है, वो बोलेगा मेरे भैया ही हैं, वो बोलते हैं मेरे रिलेशन में है। तो रिलेशन बनते जाते हैं। और बच्चे को क्या चाहिए, फेम चाहिए ना, फेम मिल रहा है वो खुश हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती है मिडिल चाइल्डहुड में, जहां बच्चा अपने आप को प्रूव करने के लिए कंपिटिटिव नेचर रखता है। ओके, और इस एज में क्या होता है कि जैसे कि पहले उसने भागना सीखा था, दौड़ना सीखा था, जंप करना सीखा था, अब वो इन चीजों को कंबाइन कर देता है ना। इट इज अ कंबाइंड मूवमेंट, जैसे कि भागते भागते रुकना एंड जंप करना, भागते भागते रुकना एंड बैक स्टार्ट कर देना, भागते भागते फ्रंट रोल मार देना। ये सब होता है मिक्सचर मिडिल चाइल्डहुड में, जो एज ग्रुप था हमारा 7 to 10 ईयर ओल्ड। अब हम बात करते हैं लेट चाइल्डहुड की, जो एज ग्रुप है 11 to 12 ईयर ओल्ड। इस एज में एक्चुअली होता है क्या कि बच्चों के हार्मोन्स ग्रोथ करते हैं। हार्मोन ग्रोथ करेंगे तो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे कि लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, बीड्स आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं, बॉडी शेप चेंज हो जाता है। लड़कों का बॉडी शेप होता है वी शेप होता है, एंड गर्ल्स का एक्स होता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोन ग्रोथ करते हैं 11 to 12, इट मीन लेट चाइल्डहुड में।